वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। तालीमाबाद से तो आपने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन आज हम ज़्यादा फोकस थोड़ा सा करें टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, और क्योंकि आज हमारा टेक्नोलॉजी का सेगमेंट भी हमारा रूही ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आज जो है जो तमाम लोग जिनको एंजाइटी का इशू है उनकी ज़िंदगी में शायद बाहर आ सकती है, वो कैसे आ सकती है ये हमारा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा आज मैंने थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर दी ऑलरेडी मेरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और आज एंजाइटी के हवाले से भी मैंने ना प्रॉपर एक डिस्क्लेमर चला दिया। डिस्क्लेमर, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि दैट इज समवट लिंक्ड टू मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है ये लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, और अगर किसी को ये इशू है तो उनको हेल्प लेनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम साथ साथ इस पे राइजिंग पाकिस्तान में भी बात कर रहे होते हैं, हम साइकियाट्रिस्ट को भी बुला रहे होते हैं, हम थेरेपिस्ट को भी बुला रहे होते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट को भी बुला रहे होते हैं कि हम बात कर सकें और इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ सकें। आज टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारे पास क्या है? अच्छा, आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी मुझे मिली है, मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाह रही थी। एक रोबोट है, हम नॉर्मली रोबोट्स की बात करते हैं गाड़ियों में हो या कहीं भी डिलीवरी पर्सन हो, लेकिन हमें सारे रोबोट्स जो हैं वो एक जगह पे एक रोबोट में मिल रहा है। वो सारे काम जो है वो एक रोबोट कर रहा है। वो डिलीवरी बॉय भी है, वो मेडिकल असिस्टेंट भी है, वो आपका सिक्योरिटी गार्ड भी है, और वो जितने इस तरह के तमाम काम हैं वो आपके लिए वो काम कर रहा है। ओह माय गॉड! तो इससे पहले जो हम बात कर रहे होते थे कि आज ही एक रोबोट बन गया है, जो कि आप ही बता रही होती है हमें कि आज वो डिलीवरी बॉय बन जाएगा, और इसके अलावा रोबोट है जो वो फूड डिलीवर कर रहा है। एग्जैक्टली वो वाली चीजें, बहुत सारी चीजें बता रहे थे। अब वो सारे काम जो कि आज तक आपने बताया कि एक रोबोट कर सकता है, वो सारे काम अब एक रोबोट कर सकेगा। बिल्कुल, एक रोबोट कर सकेगा। जबरदस्त। हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, हम जरा वो भी साथ साथ देखते हैं। कंट्रोल रूम हमें पिक्चर्स दिखाइएगा ताकि हम देखिए दिखता कैसे है। वाह! अच्छा, ये है एलियस रोबोट, ठीक है। इसका आप देख सकती है, इसके हाथ हैं प्रॉपर, इसका जो हेड गियर है वहां से इसके सेंसर्स लगे हुए हैं, हाथ से ये चीजें ग्रैब कर सकता है। नीचे एक डब्बा टाइप बना हुआ है, एग्जैक्टली वहां से ये चीजें वहां पे चीजें स्टोर करके डिलीवर कर सकता है। ओह माय गॉड! हाँ, और ऊपर इसकी आंखों के साथ जो सेंसर्स है वो किसी भी अननोन एक्टिविटी को सेंस करता है और उसको अलार्म करता है। अच्छा, हाँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। जबरदस्त, ये देखें जी। अच्छा, इसमें इसका सबसे पहले काम है डिसइंफेक्ट। ओके, क्योंकि कोरोना के डेज में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कॉन्शियस हो गए थे, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज्यादा टच हो सकते हैं, जैसे डोर नॉब्स हो गए, या आपकी सीट्स हो गई जिधर बहुत सारे लोग बैठते हैं, या हॉस्पिटल में तो बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें होती हैं। तो वहां पे अब एक बंदे का काम रोबोट कर रहा है। जबरदस्त। तो वो डिसइंफेक्ट भी खुद से कर रहा होगा? डिसइंफेक्ट भी खुद से कर रहा है, बिल्कुल। उसके हाथ में, उसके राइट हैंड में एक there's a machine जिसको आप चेंज करते हैं। जब आप उसको चेंज करते हैं तो वो एक डिसइंफेक्ट स्क्वायर सा आ जाता है, डिसइंफेक्ट मशीन आ जाती है, और वो यूवी लाइट के थ्रू जो है वो उसको डिसइंफेक्ट करता है। और रादर देन कोई ह्यूमन बीइंग या मैं खुद अगर मैनुअली जाके एक एक सीट को करूंगी तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एग्जैक्टली, और टाइम लग जाता है, और टाइम आप कर भी नहीं पा रहे होते, या आप उस तरह से देख नहीं पा रहे होते कि अच्छा अभी कोई उठ के गया तो उसके बाद मैंने उसको डिसइंफेक्ट करना है। एग्जैक्टली, और आप उसको 24 घंटे जो है उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक रोबोट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि वो 24/7 जाग भी सकता है, वो उसको देख भी रहा है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है कौन अभी उठ के गया, सोता नहीं है, सोता नहीं है बिल्कुल सोता नहीं है। वो अपनी ये बैटरी बेस्ड है बेसिकली, ये ऑटो चार्ज, बैटरी गई तो फिर सोएगा नहीं, ये ऑटो चार्ज हो जाता है। ओह माय गॉड! मैं समझी कि ठीक है बैटरी गई तो सो जाएगा। बैटरी, मुझे लगा बैटरी लो हो गई है तो बस अब उसको आराम करने का वक्त हो गया, कि तब भी आराम नहीं है उसको, वो ऑटो चार्ज हो जाएगा। क्योंकि उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखे ना, वो सिक्योरिटी गार्ड भी है, वो मेडिकल असिस्टेंट भी कर रहा है, मतलब इट डिपेंड्स कि आप उसको किधर यूज कर रहे हैं। उसके पास वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है, सिर्फ जागे रहना है हर बार, जागे रहना। अच्छा जी, और क्या करता है ये रोबोट? जरा हमें और पिक्चर्स दिखाइएगा जी। अच्छा, फिर मैंने जैसे मेडिकल की बात की तो ये एज अ मेडिकल असिस्टेंट भी काम करता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये है कि मैनुअली या डॉक्टर्स का एक राउंड होता है, वो उसमें चेक कर जाते हैं कि अच्छा पेशेंट का ये प्रोग्रेस है और पेशेंट की हेल्थ यहाँ तक पहुंची है। उसके बाद जो नर्सेस का कॉन्सेप्ट है, या जो एक होता है ना कि पैरामेडिक जो हमारे, हाँ, मतलब पेशेंट को किसी चीज की जरूरत है, या पेशेंट के साथ कोई अगर नहीं है और पेशेंट को कोई इमरजेंसी पेश आ गई है इस तरह, तो हर वक्त जो है वो उसके साथ एक नर्स नहीं हो सकती, ठीक है, या हमें रखनी पड़ती है उसकी पर्सनल उसके लिए कि अच्छा पर्सनल केयर के लिए। उसमें ये है कि ये रोबोट करता है कि हर रूम में जाके
चाहे आपके हॉस्पिटल के कितने भी फ्लोर्स हों, ये एलिवेटर भी यूज कर सकता है, ये हैंड नॉब भी आराम से खोल सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द पेशेंट। ये जाके उनको चेक कर सकता है कि आर दे ओके, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स इसमें जो फीड की गई है कि अगर ऐसा हो तो दैट मींस इट्स अलार्मिंग। अच्छा, हाँ। तो देखिए ये तो एज अ केयर टेकर भी Caretaker, एक yes. तरह से देखा जाए तो जबरदस्त हैरान हो रही हूँ मैं तो सिर्फ इस वक्त साथ साथ देख के। डेफिनेटली आप लोग भी देख रहे होंगे, आप भी हैरान हो रहे होंगे कि जो काम इंसान कर रहे होते थे, कि हम जा जाके या नर्सेज जा जाके देख रही होती थी, वो अब रोबोट कर रहे हैं। अच्छा जी, और क्या कर रोबोट कर रहे हैं। अच्छा, इसका तीसरा जो बड़ा एक मुझे इंटरेस्टिंग वो लगा, दैट इज डिलीवरी। ठीक है, चाहे वो मतलब मेडिकली अगर हम इसको देखें या किसी भी उससे देखें तो ये चीजें डिलीवर कर सकता है। जैसे अगर आपने कोई मेडिकल सैंपल्स लिए और वो जो बंदा है वो आपको जाके, कोई भी मेडिकल असिस्टेंट है, ठीक है, वो जाके आपके सैंपल्स दे रहा है, उसका वो टाइम कंज्यूम हो रहा है। द टाइम ही इज गोइंग टू गो फ्रॉम सैंपल एरिया टू द अदर एरिया, पीछे लोग बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि अभी अभी बाकी सैंपल्स सबमिट करा के आएगा, फिर वो हमारा ब्लड लेगा, ये वो सारा कुछ करेगा। अच्छा, तो वो काम ये सारा कर रहा है। जबरदस्त। और इसके अलावा भी जो हम पिक्चर देख रहे थे वो ये कि डिलीवरी का काम भी ये करता है, जो कि आप ऑलरेडी बता भी चुकी हैं। एग्जैक्टली, हाँ, डिलीवरी का काम भी करता है, लाइक इट कैन बी फूड डिलीवरी, एनीथिंग। और मोस्ट ऑफ ऑल इसकी अच्छी चीज ये कि इसका ये मशहूर था कि हैंडलेस, मतलब इसका वो फिंगरलेस, मतलब ये पकड़ता नहीं है। ये सिर्फ हम जो जैसे लेडीज हैंड बैग्स नहीं होते, ये उस तरह करके जो वो डिलीवरी बैग उठाता है। ओह माय गॉड। और उसके बाद इसके हाथ फ्री हैं। अच्छा, हाँ, इसके हाथ फ्री हैं, तो ये हाथ से काम भी कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग, जैसे आप देख सकते हैं इसने हैंडबैग की तरह उठाया हुआ है, और ये इसके दोनों हाथ फ्री हैं। मतलब ये एलिवेटर में जा रहा है तो ये बटन भी प्रेस कर सकता है और एलिवेटर खोल भी सकता है, सारा कुछ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त जी, जबरदस्त। वैसे देख के मैं तो हैरानी की साथ मुझे हंसी भी साथ साथ आ रही है और समझ नहीं आ रही, मिक्स्ड इमोशंस होते हैं ना कि हम कैसे अब हम बिहेव कैसे करें। जस्ट इमेजिन एक रोबोट, सही कह रही हैं आप, जस्ट इमेजिन एक रोबोट जो है वो यूं करके आ रहा है, आपने खाना ऑर्डर किया और रोबोट यहाँ पे हैंडबैग की तरह खाना लेके आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा जी, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वो इनोवेशन है। ओके जी, और कुछ इसके बारे में आप हमें अगर बताना चाहें। अच्छा, इसके बारे में और ये है कि लास्ट इसका जो है वो सिक्योरिटी है, जो इसका एक फीचर है। और सिक्योरिटी फीचर में ये है कि जो भी आपका काम गार्ड्स करते हैं, मे बी आई विल से कि मोर देन गार्ड्स वो ये काम करता है, क्योंकि इसके इतने स्ट्रॉन्ग सेंसर्स हैं कि ये कुछ भी अननोन एक्टिविटी हो रही हो तो उसको सेंस कर लेगा। एक तो ये चीज। दूसरा इसका काम ये है कि नॉर्मली हम लोग ऐसे एरियाज होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिधर कहते हैं ना कि पेशेंट्स के अलावा और कोई नहीं जाएगा, हाँ, या कोई आईसीयू टाइप जगहें होती हैं, ये इस तरह की जितनी भी जो रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस हैं, ठीक है, उनको ये देख के, जैसे आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये उनको मॉनिटर करता है, एक एक चीज देखते हुए जाता है कि किसी की एंट्री तो नहीं हुई, कोई एंट्री तो नहीं कर रहा। ओके, और ये फिर सिक्योरिटी टीम को अलर्ट करता है। जबरदस्त। हाँ, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड रखने की भी जरूरत नहीं है, आप इस रोबोट को ले आए तो ये आपका वो काम भी बिल्कुल बिल्कुल। और तो और ये उस पूरी जो एरिया को स्कैन कर रहा होता है, ये उसकी रिपोर्ट सिक्योरिटी टीम को जो है वो सेंड कर रहा होता है। वेरी नाइस। अच्छा, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मैं एक चीज ऐड करूं कि टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ कर पा रही है तो हम उसको अनअटेंडेड छोड़ दें। ठीक है, आपने उस पे नजर रखनी है कि वो क्या काम कर रहे हैं, आपने उसको गाइड करना है, आपने उसको कमांड्स देने हैं और वो फिर काम कर रहा है, क्योंकि गलती कभी भी हो सकती है। गलती कभी भी हो सकती है, क्योंकि आपने तो उसको सिखा दिया ना। बिल्कुल। अब वो एक ही चीज वैसे ही करेगा। अब कोई बेशक नोन बंदा भी हो, वो उसको अगर अननोन कंसीडर करके वो उसको बाहर कर रहा है या अलार्म जनरेट कर रहा है उस पे, तो और इश्यूज आप 100% रिलाई नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते। So you have to be very careful, और आप अटेंटिव रहेंगे हमेशा कि क्या काम कर रहा है। खैर अभी हम इस्तेमाल करेंगे तो होंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ये। लेकिन ये चीज आपको पता है, रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है। हो चुका है। अच्छा, कि वो आपका जो खाना है वो टेबल वाइज डिलीवर कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये तो आम हम अब देखना शुरू कर देंगे अगले कुछ सालों में। एग्जैक्टली। पता नहीं खुश हूँ उदास हूँ। आप खुश हैं उदास? हाँ, मैं खुश हूँ। ये तो टेक्नोलॉजी टेक फ्रेंडली। हाँ, टेक फ्रेंडली नहीं, अक्सर ये होता है ना कि आप बंदों से कहते हो कि 2 जरा केचप तो ले आओ, तो आप उसको कह सकते हो कि जरा यार 4 ले आना, तो वो ले आएगा। मतलब क्योंकि उससे आप लाइक वो ही इज गोइंग टू बी अ वेटर ना। हाँ, तो रेस्टोरेंट्स में वो एज अ वेटर काम कर रहा है, तो आप उससे चीजें मंगवा सकते हो, वो आपको ला के दे रहा है, स्पून्स, कटलरी, एनीथिंग। तो देखिए जो एक तरह से हमारे काम में हमारे काम में आसानी हो रही है कि हम जो है वो अगर आपने केचप मंगवाना है तो वो भी ला के दे सकते हैं। हाँ, एक तरह से एक हेल्पर है और एक बंदे की बार बार ड्यूटी नहीं लग रही ना। या अगर उसने फर्स्ट टाइम खाना सर्व करना भी हो, उसके बाद जितनी चीजें वो ये करे, जबरदस्त।
तो ये आई बिल्कुल थिंक वेरी गुड इनोवेशन है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास क्या? अच्छा, इसके अलावा जैसे हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे थे और हम देखते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन का वो हो रहा होता है कि अच्छा हम डिप्रेस्ड हैं और इस तरह ना। तो अगर आप सबीन अपनी अम्मी से बात करें तो अम्मी हमें ये बताती हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। हाँ ऐसा नहीं था, या हम लोग इस चीज़ से नहीं गुजरते हमेशा हमेशा ऐसा सुनने को मिलता है। क्योंकि आई थिंक एक तो उस तरह की टेक्नोलॉजी को जब हम रिलेट करते तो वो चीज़ नहीं थी। ज़्यादा टाइम जो है वो आपस में गुजरता था, टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते थे कि इतने स्ट्रेसेस हों, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और इस तरह की चीज़ें जो स्ट्रेसेस कॉज करते हैं बेसिकली, ठीक है, या इतनी टफ स्टडीज़ नहीं थी, ठीक है। तो अब मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई हूँ जिससे आपकी स्ट्रेसेस और एंग्जाइटी जो है वो कम होती है। ठीक है, ये एक पिलो है, ठीक है, और ये पिलो जो है वो एंटी एग्जाइटी पिलो है जो ब्रीदिंग पैटर्न को आपके ठीक करता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इसमें आइडिया नहीं होता कि जब आप ब्रीथ कर रहे होते हैं, जैसे हम नॉर्मली योगा में भी हमें कहते हैं कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, एग्जैक्टली, तो वो जो एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके मसल रिलैक्स होते हैं। हाँ। और इतनी ज्यादा चीजें ठीक होती हैं कि लोगों को नहीं पता होता। तो ये वाकई में हम जो कहते हैं ना इनहेल एक्सहेल करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है। इस वक्त हम वो पिलो देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं चाहूंगी इसके बारे में हमारा। अच्छा, ये इसका नाम है फुफुली, इसका नाम है फुफुली क्योंकि फुफुली बिकॉज ये एक जापानीज बंदे ने जो है वो इन्वेंट किया है, ठीक है, और इसका नाम भी उसने ऐसे ही रख दिया फुफुली। अक्सर औकात हमें उनके नाम भी नहीं समझ आ रहे होते, तो ये भी वैसे ही है क्या। अच्छा जी, तो अभी हमने ये पिलो देखा। हाँ। और ये अब क्या काम करता है? अच्छा, इसने जैसे पिलो को पकड़ के ये बैठी हुई थी, ठीक है, तो हमने देखा ये किस तरह काम करता है कि आप इसको जस्ट प्लग इन करते हैं, ठीक है, इसकी बैटरी ऑन हो जाती है, जस्ट स्विच इट ऑन, और उसके बाद आप इसको जब पकड़ के बैठते हैं तो ये आपके ब्रीदिंग पैटर्न को सिंक्रोनाइज करता है अपने ब्रीदिंग पैटर्न से। अच्छा, ये एक ब्रीदिंग पिलो है। मैं वही सोचने लगी थी, ये सांस लेता है? हाँ बिल्कुल, ये लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, लेकिन ये सांस लेता है, ठीक है। और इसमें ये है कि ये जो इसमें ना डीप ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जो बेसिकली आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको सिंक्रोनाइज करता है अपने साथ और उसको नॉर्मलाइज करता है। ओके फाइन। और वो ऐसे करता है कि इसमें डीप ब्रीदिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज जब आप कोई भी क्लोज है, जैसे वो लड़की जो है वो इसकी बिल्कुल क्लोज बैठी हुई थी, उसको हग करके बैठी हुई थी, या आप बेशक लेटे हुए हैं तो आपने हग कर ली है, तो इसमें यह है कि जो जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि अगर बंदी इसको पकड़ के बैठी हुई है या योगा कर रही है, ठीक है, और उसका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो इससे जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, जस्ट बिकॉज समटाइम्स हमें नहीं पता चल रहा होता कि हमारा ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, या हम किस तरह ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, या हम सही कर भी रहे हैं या नहीं। एक्सेल अक्सर लोग जो है वो कहते हैं और बस दैट्स इट, तो वो आराम से जो है ना वो बिल्कुल तसल्ली तामुल से नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये उसको फिक्स करता है बहुत अच्छे तरीके से, और ये इतना अच्छा पिलो है कि मैं जब इसके फीडबैक्स पढ़ रही थी तो रिजल्ट्स वर अमेजिंग। अच्छा, और ये इजीली अवेलेबल भी है, इजीली अवेलेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, ये चल मेरे ख्याल में जितना हम लोग हेल्प आउट कर सकते हैं कि साथ साथ ऐसी चीजें भी लेकर आए, और थोड़ी बहुत भी अगर आपको हेल्प होती है कि आपकी एंजाइटी कम हो सके किसी तरह से, तो आपको मतलब इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। अच्छा जी, इस वक्त स्क्रीन पर जो हम देख रहे हैं अमारा, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा, ये जैसे मैंने बताया कि एक जो लेफ्ट साइड पे टू अनविंड, अब ये बंदी जो है वो उसको लेके बैठी हुई है, दूसरा बंदा जो है वो ऑफिस में थोड़ी सी ब्रेक ले रहा है तो यूज कर रहा है, ठीक है, फॉर गुड फोकस, और तीसरा जो है वो स्लीपिंग पैटर्न में। अच्छा, ये स्लीपिंग के लिए भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, एक तो ये बूस्ट अप करता है इम्यूनिटी, ठीक है, और स्लीप साइकिल को ये ठीक करता है। ओके, जब आपका ब्रीथिंग पैटर्न ठीक होगा तो बहुत सारी चीजें जो ठीक होती जाएंगी, ठीक होती जाती हैं। ऐसा ही है, आपके ऑर्गन्स को बेसिकली ऑक्सीजन मिल रही होती है, और उस लिहाज से आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं और आप टाइमली सो भी रहे होते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की। इसीलिए कहते हैं कि योगा हमेशा रिकमेंडेड है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का बार बार कहा जाता है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करें। सो मेरे ख्याल में ये पिलो बहुत अच्छी एक इनोवेशन है, बिकॉज हमारा हम जब बात कर रहे होते हैं ना कि टेक्नोलॉजी में ये हो गया वो हो गया, वहां पर मुझे लगता है कि इस तरह के मसाइल का अगर हल लेकर आती है हमारी टेक्नोलॉजी, सो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। और लोगों को हम जो राइजिंग पाकिस्तान के थ्रू अवेयर करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आ गई है और मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके इसको ले सकते हैं, तो आई थिंक ये भी बहुत अच्छी चीज है कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होता और चीजें इन्वेंट हो रही होती हैं। इस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद ये है कि हम आपको अवेयर कर सकें। अच्छा, हमारा इसके अलावा हमारे पास क्या है आज? अच्छा, इसके अलावा ये है कि अक्सर जो है वो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा फोन जो है वो बहुत स्लो हो गया, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत
लो जा रही है, तो उसकी मैं कुछ टिप्स लाई हूँ, वो स्क्रीन पे देखेंगे कि क्या टिप्स हैं जिसकी वजह से आपका फोन जो है वो परफेक्ट हो सकता है। ठीक हो गया जी, टिप्स क्या है हमारे नेक्स्ट टाइप करिएगा। अच्छा, सबसे पहले नो योर डिवाइस। इसमें ये कि रिसोर्स हंग्री एप्स जो है ना, उसको आपने सबसे पहले मिनिमाइज करना है, अपने फोन से खत्म करना है, या उसकी जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है वो क्लोज करनी है। सही। बैकग्राउंड ये जो रिसोर्स हंग्री एप्स हैं, इसमें आती हैं ऑल द डिजाइनिंग एप्स जो फोटोग्राफी के लिए लोग यूज करते हैं, या कि जो वेदर की एप्स हैं, ये इस तरह की जितनी एप्स हैं जो बहुत ज्यादा आपका डेटा कंज्यूम कर रही हैं, तो ये वो है। आप ठीक है, वो सारी आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं और आप उसको कम कर सकते हैं, बहुत जरूरत है। एग्जैक्टली, तो फिर आप उसको ऑन रखें। ऑन से बैटरी बच जाती है आपकी, सबसे एक और एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि आप जब इस तरह के हेवी एप्स यूज करें तो आपकी बैटरी जल्दी कंज्यूम हो रही है। एग्जैक्टली। तो और वो फिर बैटरी का इशू हो जाता है, और हम कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि बैटरी कैसे लो हो रही है, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में ये सारी एप्स ओपन है, ये काम कर रही है, तो ऑब्वियसली आपकी बैटरी तो लो होगी फोन। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके जी, और क्या हमारे पास दिखाइएगा प्लीज। अच्छा, अपडेट योर एंड्रॉइड। अब जिस तरह हम देखते हैं कि ओएस की अपडेट्स आ रही हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एंड्रॉइड की जो भी आपके फोन में लेटेस्ट अपडेट है उसको वो करें, अपग्रेड करें, जस्ट बिकॉज इसमें सिक्योरिटी पर्पसेस के लिहाज से भी इट्स वेरी गुड, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी वेरी गुड, और ये आपके फोन को बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर देता है और बिल्कुल न्यू बना देता है जबरदस्त, विद गुड अपग्रेड्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप इसको फिर अपडेट साथ साथ करते रहे, अपडेट करें फोन को। और हम सब कह रहे होते हैं जी हम तो बहुत लेजी, हम नहीं कर पा रहे, तो फिर हम कंप्लेन भी कर रहे होते हैं हमारा फोन स्लो हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा जी, और क्या है जी? रिमूव अनवांटेड ऐप। ये आप जैसे ऑलरेडी बताया कि बैकग्राउंड प्रोसेसर चल रहे होते हैं, हमने उन ऐप्स को किल करना है। किल किस तरह करना है? आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं या उसकी बैकग्राउंड ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एक तो कि आपने वेदर और ये बैकग्राउंड एप्स की बात की है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एप्स भी होती हैं जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी होती हैं कुछ, और आप साथ साथ में भी कर भी रहे होते हैं, आप उनको भी जो है वो अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। अनइंस्टॉल के साथ आपने देखा है जो रीसेंट एप्स का ऑप्शन है, जो आप यूज कर रहे होते हैं, वो आप 3 डॉट्स को क्लिक करते हैं तो आपकी रीसेंट ऐप शो होती हैं। अक्सर लोग उसको क्लियर नहीं करते। हाँ, तो उसको क्लियर करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपने जिस तरह हाँ कहा है, तो ये इसका मतलब आप भी जो है वो ये गलती मैं करती थी पहले ना कि मैं नहीं करती। उसका मतलब जो होता था कि यार मेरा फोन बहुत स्लो हो रहा है, इसके साथ साथ मुझे ये हो रहा होता था कि अच्छा मेरी फोन की बैटरी बहुत लो हो रही है। सो अब जाकर मेरे अंदर ये हैबिट मैंने डेवलप कर लिया है कि जब भी मैं कोई ऐप यूज करती हूँ साथ ही मैं स्वाइप अप, हाँ, ताकि बाद में ये नहीं कि पूरा दिन मैं वेट करूँ 1 घंटे बाद, क्योंकि वो 1 घंटे में उसने बैटरी खा ली मेरे फोन की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही हैबिट आप भी अगर अपनाए तो बहुत अच्छा होगा कि आप जैसे कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ साथ ही आप उसको क्लियर करते जाएं। और ये आपकी 2 दिन की प्रैक्टिस है, तीसरे दिन आप नहीं भी जाएंगे, आप चेक भी कर रहे होंगे कि अच्छा कुछ ओपन तो नहीं है, आदत हो जाएगी, एंजाइटी होने लगेगी। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या है हमारे पास? अच्छा, अपडेट एप्लीकेशंस। अब बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके न्यू वर्जन आ जाते हैं, जैसे हम बहुत सारी एप्लीकेशंस रोजमर्रा में यूज भी कर रहे होते हैं, उसकी न्यू अपडेट्स आई हैं तो काइंडली उसको इंस्टॉल करें। ठीक है, जस्ट बिकॉज उसने अपनी परफॉर्मेंस सही करने के लिए और उसमें एडिशंस किए हैं, बेशक वो सिक्योरिटी वाइज हैं या किसी भी तरीके से, अगर वो अपडेट दे रहा है दैट मींस इट्स वेरी गुड फॉर एप्लीकेशन। बिल्कुल, तो वी नीड टू डाउनलोड दैट। जबरदस्त, ठीक है जी, अपडेट करते रहे अपनी एप्स को। और अच्छा, अब नेक्स्ट है यूज हाई स्पीड मेमोरी कार्ड। अब वो फोन जिसमें ऑब्वियसली मेमोरी कम है, तो हम अक्सर छोटे फोन्स में बड़ा मेमोरी कार्ड लगा रहे हैं, वो मतलब मिक्स मैच कर देते हैं उसके साइज को और उसको। तो आप ये देखें आपके फोन को सूटेबल कौन सा है, कौन सा जीबी, कितने जीबी सूटेबल है, और उसको उस लिहाज से बर्डनाइज करें आपके, और ये भी देख के फोन भी, और साथ साथ आपकी जरूरत कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत जितनी आप इतनी सारी पिक्चर्स, आपकी हजारों तस्वीरें सिर्फ हो जाएंगी सिर्फ, तो डेफिनेटली उससे भी आपका फोन स्लो होगा जब तक आप उसको कम नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सही हो गया। और कुछ है? यस। अच्छा जी, कीप फ्यूअर विजेट्स। जैसे हमने बात की कि हम लोग कुछ क्विक एप्स होती हैं जो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा हमें डिस्प्ले हो, या जैसे मैंने वेदर की बात की थी, वेदर एप्लीकेशन है जो हमें स्क्रीन पे 24 घंटे डिस्प्ले होता है और रियल टाइम डेटा उठा के दिखा रहा होता है, ये हमारी लोकेशन जैसे हो गई। तो इस तरह की जितनी एप्स हैं वो अच्छा है यूज करना, लेकिन कम यूज करें, हर चीज को क्विक उसमें ना रख दें। हाँ, और आई थिंक इतनी भी क्या जरूरत होती है। हाँ। क्या सिर्फ मुझे लगता है कि हमें एक शशका भी चाहिए होता है। अक्सर हम देख रहे होते हैं हमारे स्क्रीन पे ये भी डिस्प्ले हो, ये भी हो शशका, और हम लेजी हो गए। जैसे एक बटन ऑन करें तो स्क्रीन पे सारा कुछ डिस्प्लेड हो कि अच्छा वेदर क्या है, कितना सेंटीग्रेड के चल रहा है, क्या है, तो वो
एक लेजी उसमें भी है। तो आई थिंक इतना नहीं ओवरबर्डनाइज करें, आप उसको बस ऑफ करके रख दें एंड यू कैन सर्च इन योर फोन। टेक्नोलॉजी पे रिलाय मत करें कि सारा काम टेक्नोलॉजी ही हमारा कर देगा और हम में भी खुद से कोई काम हमें करना ही ना पड़े, सिर्फ हमें क्लिक करना पड़े। मुझे लगता है हमारा एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हम कहेंगे ये क्लिक भी कोई और कर दे। ऐसा हो चुका है बहुत सारी। हम अगर इस वक्त हम टेक्नोलॉजीज की बात करें, वहां पर यू डोंट हैव टू प्रेस द स्क्रीन, राइट? सो आपने सिर्फ कमांड देनी होती है मुंह से और वहां पर आपकी वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब ऐसी लाइट्स, फैंस आ चुके हैं जो आपके कमांड्स पे स्मार्ट करते हैं। हम कहते हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजी। यस, अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ गई जी। आखिरी स्लाइड है वो हमें दिखाई जाए। अच्छा, अवॉइड लाइव वॉलपेपर्स। अब आपने अपने फोन में सारा कुछ कर लिया, लेकिन आपने जो वॉलपेपर लगाया हुआ है वो बड़ा मैटर करता है, ठीक है? कि वो स्टैटिक वॉलपेपर है या वो लाइव वॉलपेपर है। ठीक है। अक्सर जो मूविंग वॉलपेपर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड लाइव वॉलपेपर्स, और उसमें ये होता है कि वो आपको लग तो बड़े अच्छे रहे होते हैं, लेकिन अगेन वो बैटरी ड्रेनिंग होते हैं और वो आपकी फोन की जो परफॉर्मेंस है उसको कम कर रहे हैं, उसको कम कर देते हैं। और मेरे ख्याल में जिसको हम अक्सर कहते होते हैं स्क्रीन सेवर है ये। स्क्रीन सेवर, राइट? नहीं, स्क्रीन सेवर एक डिफरेंट चीज है। ये डिफरेंट चीज हाँ, लाइव वॉलपेपर जब आप थीम सेलेक्ट करने जाते हैं ना अपने उसकी, तो वो एक होम स्क्रीन जो आपकी बटन प्रेस करते ही जब आप अनलॉक करते हैं फोन, ठीक है, तो पहली जो स्क्रीन आती है वो, उस पे लोगों ने अक्सर लगाया होता है। अच्छा, तो ये सारे काम आपने नहीं करने। अगर आप चाहते हैं कि आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं और आपका फोन स्लो ना हो, तो इन सारी चीजों पे आप अमल कर सकते हैं। हमारा थैंक यू सो मच। बहुत मजे का सेगमेंट था। रोबोट वाली मुझे लगता था कि पिलो मेरा फेवरेट होगा, लेकिन जो रोबोट है उसने आज जो है दिन बना दिया सबका। तो शुक्रिया बहुत बहुत। हम चलेंगे अब अपने सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब, जिसमें अमारा भी हमारा साथ देंगे। सबसे पहले हम पिक्चर्स की जानिब बढ़ते हैं। आमना अशफाक ने हमें हसन अब्दाल से पिक्चर्स भेजी है, आइए देखते हैं जी। आजकल जहाँ से भी हमें पिक्चर्स मिल रही हैं, स्क्रीन पे साथ साथ दिखाते जाएं, जहाँ जहाँ से हमें पिक्चर्स मिल रही हैं वो हमें जनाब बर्फबारी की तस्वीरें हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज हमारे स्पेशली, जहाँ पर बर्फ पड़ चुकी है। तो ये जनाब, ये कहाँ गए आप, ये कहाँ की तस्वीरें हैं, थोड़ा सा उस जगह के बारे में बताएं। लेकिन इस वक्त हमारा व्यू में बहुत एंजॉय कर रही हूँ। व्यू बहुत एंजॉय करी, और मैं ये देख रही हूँ कि अभी तक मैंने बर्फबारी नहीं देखी। आपने नहीं देखी? अब आपको दोबारा दिखाते हैं। अब आपको दोबारा दिखाते हैं। ये शाहिद अली अपर चित्राल से हमें दिखाएंगे, आइए देखते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल। वाह जी वाह, जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त जी। अमारा जी, ये देखें मैडम, आप अब मैंने देखी बर्फबारी। आप कह रही थी ना कि मैं बर्फबारी मैंने नहीं। अच्छा, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इस बात को कभी नहीं देखी या इस साल नहीं देखी? इस साल मैं यही तो कह रही हूँ, इस सर्दियों में नहीं देखी। नहीं, मेरे माइंड में क्लिक किया, मैंने कहा ये कैसे, ये क्या बात कर रही है हमारा। नहीं, मैंने देखी है, लेकिन इन सर्दियों में नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। मुझे लगता है मैंने पिछली सर्दियों में, मुझे लगता है मैंने उससे पिछली सर्दियों में भी नहीं देखी, क्योंकि जाने का कोई मौका नहीं मिला। तो बर्फबारी मुझे लगता है मैंने कई साल पहले देखी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक वैसे इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सी बात है और इस पर सोचना चाहिए। अगर आपने भी नहीं देखी तो सोचे कि आप अपने लिए कितना वक्त निकालते हैं। तो मुझे अपने लिए वक्त निकालने की बहुत ज़रूरत है। तो ये हमें जी आमना और शाहिद ने आज थोड़ा से हमें थोड़ा सा ना किया है पिंच की, इसके बारे में आप सोचें भी ज़रूर। थैंक यू सो मच। उस्मान अली ने इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी। अरे वाह, ज़बरदस्त। ये जनाब बड़ी इमाम है इस वक्त, जितना मुझे पता है। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत मंजर है, क्या खूबसूरती के साथ इसको कैप्चर किया गया है। ये देखें, जब भी मैं बात करी थी बड़ी इमाम की, वाह भाई वाह, क्या बात है। और कितने मजे से एंगल्स से इन्होंने पिक्चर ली हुई है, अंदर से पिक्चर देखें, और ये क्लैरिटी पिक्चर्स में कितनी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि आपके पास महंगा वाला फोन है। इसका कैमरा बहुत अच्छा है उस्मान, लेकिन आपकी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत अच्छी हैं जी। थैंक यू सो मच। अलीजा अकदस ने झंग से पिक्चर भेजी, आइए देखते हैं जी। आमना, ये आमना ने तो पिक्चर ऐड की है। अमारा, ये मैं आज चाहूंगी कि ये तोता इस वक्त जो नजर आ रहा है, इसकी आवाज अमारा निकाले। अमारा के अंदर ये हिडन टैलेंट है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, या कुछ लोगों को पता भी है। तो अमारा, ये आज आप हमें, आज क्योंकि आप आई हैं और तोते भी आ गए, तो मैं चाहूंगी कि आवाज आप हमें निकाल के दिखाएं। गले से निकलती है, दिल से निकलती है। दिल से निकलती है। जबरदस्त जी। अलीजा, थैंक यू सो मच। तानिया ने नानकाना साहिब से पिक्चर्स भेजे, आइए देखते हैं जी। ड्राइंग की पिक्चर्स हमें रिसीव हुई है। वाह भाई वाह, क्या बात है जी। रैबिट प्यारा सा। और ये देखिए जी तानिया, ये क्या आपने अपने आप को ड्रॉ किया? इतनी क्यूट सी डॉल है ये।
वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच आप सबका, इतनी प्यारी आप सबने पिक्चर्स भेजी हैं। आप जरा जी कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सहर ने ओकाड़ा से हमें मैसेज भेजा है। सहर कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अब पता नहीं मेरा पैगाम आप शामिल करते हैं या नहीं, लेकिन कलर के हवाले से बात हो रही थी तो राइजिंग पाकिस्तान का सेट बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है। मैं राइजिंग पाकिस्तान रोजाना देखती हूँ। इसकी एक वजह यह भी है कि इसमें हम दुनिया के तमाम रंगों को देख लेते हैं, नेचर के तमाम रंगों से हम किनार हो जाने का मौका मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है, अक्सर हम यही बात कर रहे होते हैं यहाँ बैठ के कि यहाँ बैठे हुए पूरे पाकिस्तान की सैर कर रहे होते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सलमान ने इस्लामाबाद से हमें मैसेज भेजा है। सलमान कहते हैं कल के प्रोग्राम में आपने कामयाबी की बात की। मेरे ख्याल से कामयाबी ये है कि जिंदगी में ऐसे लोग जरूर हों जो आपके इतने करीब हों कि उनके साथ कोई भी बात करने से पहले सोचना ना पड़े। वो आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ या आपकी वाइफ भी हो सकती है। अगर आपके पास ये अनमोल लोग हैं तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुल है। क्या आपने ये खूबसूरत मैसेज सलमान आपने हमें भेजा है, क्योंकि ये तमाम वो रिश्ते हैं जिनको बाज़-औक़ात क्योंकि हमारे साथ होते हैं हर वक्त, हमें पता होता है इन्होंने कहाँ जाना है, तो हम इनको फॉर ग्रांटेड ज़रूर ले रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एहसास हमारे अंदर ज़रूर होना चाहिए कि ये जो रिश्ते हैं ये सबसे बढ़ के हमारे लिए, आपकी फैमिली सबसे बढ़ के आपके लिए होती है और आपको उनको फॉर ग्रांटेड कभी नहीं लेना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। नफीस अहमद ने हमें कराची से मैसेज भेजा है। नफीस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कल प्रोफेसर जमील साहब की सादगी के साथ खूबसूरत बातों से लुत्फानंदोज हुए और राइजिंग पाकिस्तान की टीम को सलाम कि वो ऐसे हीरे ढूंढ कर लाते हैं और हमारी मुलाकात करवाते हैं। बिल्कुल जी, कोशिश यही होती है कि आपकी हीरों से मुलाकात करवाई जाए। खदीजा ने रवात से मैसेज भेजा है। खदीजा कहती हैं कल के प्रोग्राम का गेस्ट सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त रहा। जमील चित्राली के सेगमेंट को हमने बहुत इंजॉय किया। उनकी बातें करने का स्टाइल और लबो लहजा बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किस्सा ख़ानी घूम रहे हैं। कल का शो मुझे खुद बहुत पसंद है और स्पेशली ये सेगमेंट मेरा पेशावर के सेगमेंट्स में जो एक जो है वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट्स था, बिकॉज जिस तरह से किस्सा ख़ानी का किस्सा उन्होंने हमें सुनाया, उसकी हिस्ट्री के बारे में उन्होंने हमें बताया, डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इंजॉय भी कर रही हूँ और मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। अगर आपने नहीं देखा ये सेगमेंट हमारा तो आप हमारे यूट्यूब पे जा सकते हैं और यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं राइजिंग पाकिस्तान। कल के एपिसोड का आप सर्च कर सकते हैं, जमील चित्राली लिख के आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुंच सकती है। मदीहा ने एबटाबाद से मैसेज किया है। मदीहा कहती हैं सबीना आपी कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मदीहा, और आज का आपका टॉपिक मुझे बहुत पसंद आया। मेरी बचपन की दोस्त सायरा है, हमारी दोस्ती पूरे गाँव में मशहूर है क्योंकि हम हर खुशी गमी में एक दूसरे के साथ होते हैं। प्लीज़ मेरी दोस्त को हाय कर दें। हाय सायरा, कैसी हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगी। और मदीहा यही था, मैंने आपसे यही कहा था आप सबको भी कि आप अपने दोस्तों के नाम और आपके जो बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड उसका डिफरेंस भी बताएं और साथ साथ अपने दोस्तों के नाम भी हमें बता सकते हैं जो कि हम प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। सर जी, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला खान ने बुरे वाले से मैसेज किया है। वो कहते हैं कि दोस्त वो है जो मुश्किल वक्त में आपके काम है और अच्छे दोस्त से मुराद वो है जो कभी मुश्किल वक्त आने ही ना दे आपके ऊपर, और आपके बहन भाई और रिश्तेदार भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपकी बात से एग्री भी करती हूँ, थोड़ा सा डिसएग्री भी करती हूँ, क्योंकि मुश्किल वक्त को बाज़-औक़ात कोई रोक नहीं पा रहा होता। सो ऐसा नहीं होता कि आपके दोस्त आपके साथ, आपके ये वक्त मेरे ऊपर क्यों आया, मेरे दोस्त, इसको इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी ठीक नहीं होता दोस्तों से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और चीज़ें गलत तरफ जा सकती हैं। जो गलत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि कोई भी फुलफिल नहीं कर पा रहा होता, तो उससे रिश्ते कहीं ना कहीं मुतासिर ज़रूर हो रहे होते हैं। तो अगर आपके दोस्त भी हैं तो मुझे लगता है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपकी रखनी चाहिए आपको, और साथ साथ आपको डेफिनेटली जो है अपने साथ रिश्तों को लेकर चलना चाहिए। हमारा थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ दिया। मेरे ख्याल में आप बहुत सारी मेरी बातों से एग्री भी करते होंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, हम चलेंगे अब एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो गेस्ट सेगमेंट की तरफ तो आपको लेकर जाएंगे, लेकिन साथ साथ एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। देखते हैं कि क्या आप उससे उदास होते हैं या आप उससे खुश होते हैं या आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं उस बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सो हमारे साथ रहिएगा जी। ब्रेक के बाद आते हैं और आप सबसे बातचीत करते हैं।